हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए बीटीटीएच की एक और अमेजिंग वीडियो जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाया किए शुरू करते हैं अपने इस कमाल की वीडियो को। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वांग चेन ने ज़ावियन के ऊपर अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। वो अपनी डार्क स्पिरिचुअल जायंट हैंड का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन को उसके नीचे मसलना चाहता था, लेकिन बिल्कुल एंड समय पे हमने देखा था कि ज़ावियन ने भी अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बिल्कुल इसी सीन से होती है, जहाँ ज़ावियन की पावर बढ़ते बढ़ते डूज़ोंग रियलम तक पहुंच चुकी थी, जो कि वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। और अब क्योंकि ज़ावियन डूज़ोंग रियलम में पहुंच चुका था, तो वो वहाँ पे अपने रूलर सोर्ड के एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को तैयार करने लगा था। ज़ावियन ने ये रूलर सोर्ड अटैक बहुत समय पहले अपने इनर कोड यार्ड में सीखा था, लेकिन क्योंकि उस समय ज़ावियन इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसलिए वो उस अटैक को इनिशियल लेवल के ऊपर ही इस्तेमाल कर पाता था। पर अब क्योंकि ज़ावियन डूज़ोंग रियलम में पहुंच चुका था, तो उसका ये पावरफुल अटैक भी अपने पीक पे पहुंच चुका था और वांग चेन को भी हराने के लिए ज़ावियन वहाँ पे अपने इस अटैक को तैयार कर रहा था। हालांकि वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को एक नॉर्मल अटैक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो अटैक वहाँ पे बन के पूरा हो रहा था, उसकी पावर भी वहाँ पे गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ज़ावियन को वो अटैक अपने पीक पे पहुंचता है, तो अचानक मिस फैंग की नजर वहाँ पे उस अटैक के ऊपर जाती है, जिससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जिसने वहाँ पे मिस फैंग के साथ साथ बाकी सभी लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया था। इवन मिस फैंग तो वहाँ पे चौंकते हुए कहती है कि आखिर ये किस तरह का खतरनाक अटैक है। इस अटैक की पावर तो एलाइट डूज़ोंग रियलम के बराबर की लग रही है। और ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास खड़े हुए सभी लोग और भी ज्यादा शौक दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ा हुआ ये इतना कम उम्र लड़का डूज़ोंग रियलम में पहुंच चुका है। इवन ये सब देखते हुए वांग चेन की हवा भी वहाँ पे टाइट हो चुकी थी। वो अच्छी तरह से जानता था कि डूज़ोंग और डूज़ोंग रियलम में कितना बड़ा गैप होता है। वो भी अब वहाँ पे ज़ावियन के साथ टकराने से थोड़ा घबरा रहा था, जबकि सबसे ज्यादा हैरान तो वहाँ पे लिनियन दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये पर्सन किस तरह का मॉन्स्टर है। ये जब जब मुझे मिलता है मुझे पिछली बार से भी ज्यादा हैरान कर देता है। मैंने पिछले कुछ समय में इतनी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस की है, जिसके चलते मुझे लगा था कि मैं ज़ावियन को सर पास कर गया हूँगा, लेकिन ये तो मेरी सोच से भी मुझसे ज्यादा आगे निकल चुका है। मैं खामखा इसके लिए डर रहा था। मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पे मुश्किल से वांग चेन के लेवल पे पहुंचा होगा, पर ये तो डूज़ोंग रियलम पे पहुंच चुका है। आखिर इसके हाथ में ऐसा कौन सा ट्रायल लग गया है जिसके चलते ये इतना जल्दी अपना लेवल अप कर पा रहा है। हालांकि मैंने अपना लेवल अप करने के लिए अपने फैमिली ट्रायल्स का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर भी ज़ावियन के मुकाबले में तो मैं इसके आसपास भी नहीं हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसके पास ऐसा कौन सा ट्रेनिंग पाथ है जिसके ऊपर चलते हुए ये इतना जल्दी खुद को पावरफुल बना पा रहा है। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर क्वान की हालत में वहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी। वो भी वहाँ पे ज़ावियन की एलाइट डूज़ोंग वाली पावर्स को देखकर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। इवन अब तो मास्टर क्वान को वहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि उसका डिसेबल चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो ज़ावियन को नहीं हरा पाएगा। जो देखकर सूर्य मास्टर जैन वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे डिसेबल वांग चेन ने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी सजा अब आपके पूरे पवेलियन हाउस को मिलने वाली है। लेकिन सूर्य मास्टर जैन अभी वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम मास्टर क्वान को देखते हैं, जो कि किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो वहाँ पे अपने मन में कह रहे थे कि अभी भी वांग चेन के पास अपना वो डार्क सीक्रेट मेथड मौजूद है, जिसके इस्तेमाल करते हुए वो बहुत ही इजीली डूज़ोंग रियलम के 2 लेवल तक के कल्टीवेटर को भी हरा सकता है। तो इसका मतलब है कि अभी भी हमारे इस फाइट में जीतने के कुछ चांसेस बाकी है। और ये सब सोचकर मास्टर क्वान वापस स्माइल करते हुए सूर्य मास्टर जैन से कहते हैं कि अभी तक ये फाइट खत्म नहीं हुई, और जब तक ये फाइट खत्म नहीं हो जाती किसी भी फैसले तक पहुंचना बेवकूफी होगी। यहाँ पे मास्टर क्वान ने भी इनडायरेक्ट वे में सूर्य मास्टर जैन की बेइज्जती कर दी थी, लेकिन सूर्य मास्टर जैन भी हार मानने वालों में से कहाँ थे। वो भी दोबारा वापस स्माइल करते हुए मास्टर क्वान से कहते हैं, हाँ ये तुम्हें भी देखना चाहता हो कि आखिर में किसको शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि मैं तो इस फाइट को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम बैटल अरीना के अंदर वांग चेन को देखते हैं, जो कि ज़ावियन की ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर अपने मन में ही कहता है कि अगर मुझे यहाँ पे इसका मुकाबला करना है तो मुझे अपने पवेलियन हाउस की सीक्रेट मेथड का यूज करना ही होगा। और ये कहते हुए वांग चेन वहाँ पे अपने येलो स्केल ब्लड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा था। ये एक डार्क मेथड था, इसलिए जैसे वांग चेन इसका इस्तेमाल करता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे धीरे धीरे उसका पूरा रूप ही चेंज होने लगा था। उसकी पूरी आंखें वहाँ पे काली हो चुकी थी, और उसे वहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक बना रहा था उसकी बॉडी से निकल रहा वो डार्क हो रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वांग चेन कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट है जिसका शिकार उसकी आंखों के सामने है। जबकि सोर्ड पवेलियन के एक डिसेबल वहाँ पे वांग चेन को वहाँ पे इस डार्क मेथड का इस्तेमाल करते हुए देखकर थोड़ा चौंकते हुए कहता है, क्या ये लड़का पागल हो गया है जो ये यहाँ पे अपनी ब्लड फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है। ये ब्लड फॉर्मेशन तो उल्टा यहाँ पे इसकी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि वांग चेन तो अभी तक भी वहाँ पे नहीं रुक रहा था। उसने दोबारा वहाँ पे अपनी ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर एक डार्क आर्मर भी लगा लिया था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डार्क एनर्जी फ्लो करते हुए बाहर आ रही थी। इवन हम देखते हैं कि जैसे जैसे वांग चेन की पावर वहाँ पे चारों तरफ फैल रही थी, वैसे वैसे वहाँ पे बैटल अरीना में क्रैक्स भी आने लगे थे, जो देखकर बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग भी वहाँ पे एक बार फिर से ज़ावियन के लिए परेशान होने लगे थे। जबकि हम देखते हैं कि वांग चेन अपनी खतरनाक पावर्स के साथ डूज़ोंग रियलम के 2 लेवल के कल्टीवेटर के जितना पावरफुल हो चुका था। और कोई वहाँ पे कुछ समय पातों से पहले हम देखते हैं कि वांग चेन ने अचानक आगे बढ़ते हुए ज़ावियन के ऊपर बहुत ही अग्रेसिवली हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ावियन भी वहाँ पे उसके हमले के लिए पहले से ही तैयार था। वो भी अपनी सूट के इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहा था। और जब वो दोनों वहाँ पे टकरा रहे थे, उससे वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकल रही थी कि अगर वहाँ पे कोई नॉर्मल कल्टीवेटर खड़ा होता तो वो वैसे ही वहाँ से उड़ते हुए पीछे जा गिरता। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ावियन ने अपनी खतरनाक सोट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वांग चेन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था। और जब ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे पहली स्मोक खत्म होती है तो वांग चेन वहाँ पे नीचे गिरा हुआ था, जिसकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। इवन हम देखते हैं कि अब तो वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर क्वान वहाँ पे ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में
दिखाई दे रहा था। हालांकि वो अपने फेस से तो कुछ भी जाहिर नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका किलिंग इंटेंट हो रहा वहाँ पे हम साफ साफ महसूस कर पा रहे थे। लेकिन ज़ावियन वहाँ पे सारी बातों को इग्नोर करते हुए मास्टर क्वान से कहता है, मैंने अपनी डील पूरी कर दी, तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं। और ये कहते हुए ज़ावियन वहाँ पे लिनियन को लेकर बैटल अरीना से बाहर जाने लगा था। लेकिन अभी ज़ावियन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वंग चंग पीछे से उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ। और ये कहकर वंग चंग भी अपना पूरा दम लगाकर किसी तरह से अपनी जगह पे खड़ा होते हुए ज़ावियन से कहता है, तो ये तुम हो, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सिर्फ 3 महीनों के अंदर न में कैसे ब्रेक थ्रू कर गए। इसका मतलब है कि स्पिरिचुअल ब्लड पूल तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा है। मैंने ठीक कहा ना ज़ावियन? और वंग चंग कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे, क्या ये ज़ावियन है? वही ज़ावियन जिसने फेंगली पवेलियन हाउस की नाक में दम कर रखा था। इवन ये पता चलते ही हम देखते हैं कि फेंगली पवेलियन हाउस के लोग भी वहाँ पे सुधान हो चुके थे। जबकि मिस फेंग वहाँ पे चूकते हुए कहती है, क्या ये लड़का वाकई यहाँ पे आ गया? मुझे लगता है इसे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, जो ये खुद ही चलता हुआ अपने मौत के मुंह में आ गया। और ये कहते हुए मिस फेंग ने वहाँ पे अपना किलिंग इंटेंट ऑर्डर रिलीज कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर ली जुन वहाँ पे चलाते हुए एल्डर फीटियन से पूछते हैं, फीटियन क्या ये सभी लोग सच बोल रहे हैं? क्या वाकई ये वही पर्सन है जो कि हमारे फेंगली पवेलियन हाउस से बचकर भागा था? मास्टर ली जुन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर फीटियन वहाँ पे ज़ावियन से कहते हैं, लड़के अपने फेस से मास्क हटाओ। एल्डर फीटियन की ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि लिनियन भी वहाँ पे समझ चुका था कि ज़ावियन यहाँ पे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। लेकिन वो यहाँ पे अपने दोस्त को अकेले भी छोड़ के नहीं जाना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि वो जल्दी से अपने वेपन को बाहर निकालकर वहाँ पे ज़ावियन के सामने आगे खड़ा हो गया था। जो देखकर ज़ावियन उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, इन सभी को मैं अकेले ही संभाल लूंगा। और ये कहते हुए ज़ावियन ने वहाँ पे अपना फेस मास्क हटा दिया था। और जैसे ही एल्डर फीटियन की नजर वहाँ पे ज़ावियन के फेस के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि कोई वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले ही अचानक ही बहुत ही तेज से उसने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे ज़ावियन के ऊपर हमला कर दिया था। और उसका वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि उसका वो अटैक ज़ावियन को चीरते हुए सीधा वहाँ पे आगे निकल गया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी होता कि किसी को वो समझने का मौका ही नहीं मिला था। इवन ज़ावियन को वहाँ पे इतनी सनी से मरते हुए देखा तो एल्डर फीटियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन की बॉडी वहाँ से गायब होने लगी थी, जिसका मतलब था कि एल्डर फीटियन ने जिसके ऊपर अटैक किया था वो बस ज़ावियन की आफ्टर इमेज थी। असल में ज़ावियन ने यहाँ पे एल्डर फीटियन के अटैक को डोज करने के लिए 3000 थंडर लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था। जो देखकर तो फेंगली पवेलियन हाउस के लोग वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। इवन हम देखते हैं कि मास्टर ली जुन भी वहाँ पे ज़ावियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। पर ज़ावियन वहाँ पे उन सभी को इग्नोर करते हुए सीधे वहाँ पे मास्टर फेंग की तरफ देखते हुए कहता है, मास्टर फेंग मैं यहाँ पे आपसे ही मिलने के लिए आया था। ज़ावियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग भी वहाँ पे थोड़ा चौंक गए थे, क्योंकि वो इस मैटर में खामखा खुद को नहीं फंसाना चाहते थे। ज़ावियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि फेंगली पवेलियन हाउस के सभी लोगों की नजर वहाँ पे मास्टर फेंग के ऊपर ही आके रुक गई थी, क्योंकि मास्टर फेंग फेंगली पवेलियन हाउस के एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और क्योंकि वो फेंगली पवेलियन हाउस के साथ अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ पे ज़ावियन से कहते हैं, लिटिल फेलो तुम जो कोई भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने ये मैटर खुद ही क्रिएट किया है, इसलिए तुम इसे खुद ही संभालो। और रही बात तुम्हारी बात करने की तो पहले इस मैटर को संभालो, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। पर अभी मास्टर फेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि ज़ावियन ने अपनी सोल्डिंग से एक और सोल्डिंग को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे मास्टर फेंग की तरफ ही थ्रो कर दिया था। और ये सोल्डिंग किसी और की नहीं बल्कि मास्टर याओ लाओ की ही थी, जिसके अंदर अभी तक भी उनके सोल प्रिंट्स मौजूद थे। जो देखकर मास्टर फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज दिखाई दे रहे थे। और साथ ही साथ अब वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीरियस भी हो चुके थे। मास्टर याओ लाओ को याद करके हम देखते हैं कि मास्टर फेंग वहाँ पे थोड़े इमोशनल भी दिखाई दे रहे थे। एक साथ उनके फेस के ऊपर काफी सारे एक्सप्रेशंस आ जा रहे थे, जिसका मतलब था कि मास्टर फेंग मास्टर याओ लाओ के वाकई काफी ज्यादा क्लोज थे। और इसी बीच मास्टर फेंग वहाँ पे गौर से ज़ावियन को देखते हैं, जहाँ पे ज़ावियन की फोरहेड के ऊपर उन्हें वहाँ पे मास्टर याओ लाओ की बोन चिलिंग फायर का सोल मार्क भी दिखाई दे रहा था। और ये देखते ही मास्टर फेंग वहाँ पे समझ चुके थे कि उनके सामने खड़ा हुआ ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मास्टर याओ लाओ का डिसेबल है। इसी बीच हम देखते हैं कि फेंगली पवेलियन हाउस के लोग भी वहाँ पे ज़ावियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। जो देखकर मास्टर फेंग वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उन सभी से कहते हैं कि वहीं पे रुक जाओ, अगर किसी ने भी यहाँ पे इस लड़के को हाथ लगाने की कोशिश की तो समझ लो वो मेरा दुश्मन होगा। मास्टर फेंग की आवाज सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग बैटल अरीना के अंदर रुक गए थे। किसी को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से मास्टर फेंग को क्या हो गया, वो इस तरह से इतना ज्यादा गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हैं। इवन हम वहाँ पे मिस किंग जिया को भी देखते हैं, जो कि अपने इस मास्टर की रिएक्शन को देखकर थोड़ा जेलस फील हो रही थी, क्योंकि आज से पहले उसने अपने मास्टर को इतना ज्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा। हालांकि मिस किंग जिया वहाँ पे जानती थी कि ज़ावियन उनके एक पुराने दोस्त का डिसेबल है, लेकिन फिर भी उसने ये कभी नहीं सोचा था कि मास्टर फेंग अपने एक पुराने दोस्त के लिए पूरे एक पवेलियन हाउस के साथ मंगा ले लेंगे। पर ये सब देखते हुए मास्टर ली जुन को भी अब वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आने लगा था, पर क्योंकि अभी भी वो मास्टर फेंग से डरते थे इसलिए वो मास्टर फेंग को वहीं पे रोकते हुए कहते हैं कि क्यों ना हम इस मैटर को बाद में सॉल्व करें। जबकि मास्टर ली जुन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सूट मास्टर जियान के फेस के ऊपर एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि वो वहाँ पे अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अब यहाँ पे कितना बड़ा कांड होने वाला है। और सेम ऐसा ही कुछ रिएक्शन वहाँ पे मास्टर क्वान का भी था, उसने तो बहुत ही इजीली खुद को इस मैटर से दूर कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर फेंग का तो वहाँ पे उन सभी की बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं था, वो बस वहाँ पे ज़ावियन को ही देखे जा रहे थे। और अचानक ही वो वहाँ पे थोड़ा इमोशनल होते हुए ज़ावियन से सवाल करते हुए पूछते हैं, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है, आखिर तुम उसे कैसे जानते हो। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ावियन भी उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए बताता है, मेरा उनके साथ टीचर और डिसेबल का रिलेशन है। ज़ावियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग वहाँ पे पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच चुके थे। हालांकि मास्टर फेंग को वहाँ पे काफी हद तक ज़ावियन के ऊपर यकीन हो गया था कि वो वाकई मास्टर याओ लाओ का डिसेबल है, लेकिन फिर भी ये बात कंफर्म करने के लिए मास्टर फेंग वहाँ पे ज़ावियन से कहते हैं कि तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम वाकई उसके डिसेबल हो। यहाँ पे मास्टर फेंग भी उस मैटर की गंभीरता को समझते हुए मास्टर याओ लाओ का नाम नहीं ले रहे थे। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ावियन वहाँ पे अपनी फिंगर के ऊपर बोन
बोन चिलिंग फायर को ले आया था, जिससे देखते ही मास्टर फेंग वहाँ पे समझ चुके थे कि ज़ावियन वाकई मास्टर याओ लाओ का डिसेबल है। और क्योंकि मास्टर याओ लाओ ने अपनी बोन चिलिंग फायर तक ज़ावियन को दे दी थी, इससे ये साबित हो रहा था कि ज़ावियन मास्टर याओ लाओ के कितने ज्यादा क्लोज था। और इसके साथ ही मास्टर फेंग को वहाँ पे ज़ावियन के ऊपर यकीन हो चुका था कि वो वाकई मास्टर याओ लाओ का ही डिसेबल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर फेंग वहाँ पे थोड़ा इमोशनल होते हुए ज़ावियन से कहते हैं, मैंने जाने पिछले कितने लंबे समय से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैंने इस पूरे कॉन्टिनेंट का चप्पा चप्पा छान मार लिया, लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं मिला। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उसका डिसेबल एक दिन मुझे इस तरह से मिलेगा। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ावियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो अपने मन में ही कहता है कि भले ही मेरे टीचर ने अपने पहले डिसेबल को चुनने में गलती कर दी थी, लेकिन दोस्त बनाने के मामले में उनकी सिलेक्शन वाकई बहुत ज्यादा अच्छी थी। और यही सब सोचते हुए ज़ावियन वहाँ पे मास्टर फेंग को सीनियर कहकर बुलाता है, लेकिन मास्टर फेंग उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है कि तुम उसके डिसेबल हो और उस हिसाब से मैं भी तुम्हारा टीचर ही हुआ, तो तुम मुझे अपना टीचर कहकर भी बुला सकते हो। अब ये सुनते ही वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को पूरे 440 वोट का झटका लगता है, क्योंकि मास्टर फेंग किसी को भी ऐसे ही अपना डिसेबल नहीं बनाते थे, लेकिन आज वो खुद सामने से एक लड़के को खुद को वहाँ पे टीचर कहने के लिए बोल रहे थे। ये बात वाकई वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं थी। जबकि उन सबसे अलग तो वहाँ पे ज़ावियन बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे मास्टर फेंग को ग्रीट करते हुए उन्हें मास्टर कहकर बुलाता है, जो सुनकर मास्टर फेंग भी वहाँ पे खुश हो गए थे। वो खुश होकर ज़ावियन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आज के सारे मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ली जंग जल्दी से वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होते हुए मास्टर फेंग से कहते हैं, मास्टर फेंग प्लीज आप इस मैटर से दूर ही रहिए, क्योंकि इससे हमारे दोनों पवेलियन हाउसेस के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। यहाँ पे मास्टर ली जंग इनडायरेक्ट वे में ही मास्टर फेंग को धमकी देने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें मास्टर फेंग भी वहाँ पे डायरेक्ट उसे कहते हैं कि ये मेरे डिसेबल की तरह है, इसलिए इसे तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होने दूंगा, फिर चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ली जंग को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने मास्टर फेंग के ऐसे खतरनाक बिहेवियर को नहीं देखा था। वो तो हमेशा बहुत ज्यादा शांत रहा करते थे, लेकिन मास्टर ली जंग भी वहाँ पे फेंग को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे। इसलिए वो वहाँ पे मास्टर फेंग को बताते हैं कि कैसे इस ज़ावियन ने उनके पवेलियन हाउस से 3000 थंडर टेक्निक को चुराया था। और इससे आगे मास्टर ली जंग वहाँ पे कुछ कह पाते उससे पहले हम देखते हैं कि मास्टर फेंग उसे वहाँ पे बीच में ही टोकते हुए कहते हैं कि ज़ावियन ने कुछ भी किया हो वो कोई मायने नहीं रखता, मैंने ये बात रख दिया क्या वो मेरे साथ है, और मेरे साथ होते हुए भी अगर तुम लोगों ने यहाँ पे से कुछ करने की कोशिश की तो मैं भी चुप नहीं बैठने वाला। तभी ज़ावियन भी वहाँ पे बीच में बोलते हुए मास्टर ली जंग से कहता है, मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे ये 3000 थंडर टेक्निक कहीं बाई से मिली थी, और वैसे भी ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये 3000 थंडर बोल्ट टेक्निक तुम्हारे पवेलियन हाउस से बिलोंग नहीं करती, बल्कि इसका ओरिजिन कहीं बाई से है। और रही बात तुम लोगों की बॉडी चेंजिंग टेक्निक की, तो वो तुम लोगों का एल्डर पहले ही मुझसे ले चुका है। अब यहाँ पे आकर मास्टर ली जंग भी फंस चुका था, लेकिन अभी वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी से मास्टर फेंग और ज़ावियन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हुए कहता है, मास्टर फेंग ये मैटर नॉर्दर्न फेंगली पवेलियन हाउस और ज़ावियन के बीच में हुआ था, क्योंकि उन्हें इस मैटर को उन दोनों को खुद से ही सोल्व करने दिया जाए, क्योंकि वो दोनों ही यहाँ पे मौजूद है। अगर ज़ावियन ने यहाँ पे एल्डर फीटियन को हरा दिया तो हम उसे यहाँ पे माफ करते हुए छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो यहाँ पे हार जाता है तो उसे हमें यहाँ पे प्रॉमिस करना होगा कि वो फ्यूचर में कभी भी दोबारा 3000 थंडर लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन मास्टर फेंग इसके लिए साफ साफ मना करते हुए कहते हैं, फीटियन एक सीनियर है, जबकि ज़ावियन अभी भी यंगर जनरेशन का डिसेबल है, इस फाइट को कंडक्ट करवाना तो ज़ावियन को बुली करने के बराबर होगा। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ली जंग भी वहाँ पे चुप हो गए थे, लेकिन तभी सोर्ड मास्टर जियान वहाँ पे उन सभी को सजेशन देते हुए कहते हैं कि क्योंकि ज़ावियन यंगर जनरेशन का डिसेबल है तो उसका सामना भी यहाँ पे यंगर जनरेशन के एक डिसेबल के साथ होना चाहिए। यहाँ पे सोर्ड मास्टर जियान इनडायरेक्ट वे में ही मिस फेंग को ज़ावियन के साथ फाइट करने के लिए बोल रहे थे, और इस फाइट के लिए हम देखते हैं कि मास्टर ली जंग भी वहाँ पे मान चुके थे, क्योंकि उन्हें अपने डिसेबल मिस फेंग के ऊपर कुछ ज्यादा ही यकीन था। और ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि मिस फेंग वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे जंप करते हुए सीधा ज़ावियन के सामने आके खड़ी हो गई थी, और उसने वहाँ पे ज़ावियन को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज भी कर दिया था। मिस फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ावियन ने भी वहाँ पे उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, जो देखकर मास्टर फेंग को भी वहाँ पे ज़ावियन के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। लेकिन मास्टर ली जंग वहाँ पे इस फाइट के लिए एक और शर्त रखते हुए कहते हैं, ज़ावियन हम तुम्हारी बॉडी के अंदर साफ साफ एक रूसी सोल को भी महसूस कर पा रहे हैं, पर याद रहे इस फाइट के दौरान तुम अपने सोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मास्टर ली जंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस फेंग वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि अब उसे वहाँ पे लग रहा था कि वो बहुत ही इजीली ज़ावियन को हरा देगी। वो वहाँ पे ज़ावियन की तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से से कहती है कि आज मैं तुमसे अपने फेंगली पवेलियन हाउस का एक बदला लेने वाली हूँ। और ये कहते हुए मिस फेंग ने वहाँ पे अपना खतरनाक ऑरा रिलीज कर दिया था, जिससे हमें पता चलता है कि पिछले बीते 3 महीनों में मिस फेंग भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। पर इससे आगे क्या होगा ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड ही पे खत्म हो गया था। दोस्तों ये एक नॉवल बेस्ड एक्सप्लेनेशन थी, इसलिए हो सकता है कि इसके सीन थोड़े आगे पीछे हो, तो प्लीज इस बात को इग्नोर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।